गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.1। तो शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। आपको किसी भी ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनको परसेंट में बदलना होगा। वो कह रहा है ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको परसेंट में बदलिए। अब आप बच्चे परसेंटेज के बारे में आप जानते हैं कि ये कंक्लूजन होता है एक तरह का। जो कंप्लीट बंडल है, कंप्लीट पैकेज है, उसको हमें लिमिटेड कर देना होता है, लिमिट में बता देना होता है और उसको कंक्लूड करके परसेंट में बदलना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब अपना रिजल्ट बताते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, कितनी परसेंट बनी, तो वहां पर आप क्या करते हैं कि सबको कंक्लूड करके परसेंट में बदल देते हैं। यानी आप वहां पे कभी उनको ये नहीं बताते कि मुझे जो टोटल मार्क्स था एग्ज़ाम का वो इतना था और मुझे इतने में से इतने मिले हैं, कभी नहीं बताते। हम सीधा परसेंट में बताते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमें और कुछ नहीं समझाना पड़ता, हमें केवल बस ये बता देना है कि इतनी परसेंट मेरी आई है, इतनी परसेंट बनी है रिजल्ट में, तो बाकी वो समझ जाते हैं जो परसेंट का मतलब होगा। और परसेंट का मतलब होता है बच्चे कि आपको कंप्लीट पैक को लिमिट कर देना है, और लिमिट कर देना है किसमें? परसेंट में। यानी कि पर मतलब होता है प्रति, मतलब हर एक, और सेंट मतलब हो गया 100। मतलब आपको कंप्लीट वैल्यू को आउट ऑफ 100 बना देना है। जैसे आपने देखा, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसके मार्क्स आए हैं 15 आउट ऑफ 21, ठीक है। और एक बच्चा है जिसके आए हैं 8 आउट ऑफ 10। अब आप देखिए यहाँ पर इसके नंबर ज़्यादा हैं, इसके कम है, कि इसके 15 नंबर आए हैं, इसके 8 आए, लेकिन इसका टोटल भी बढ़ा था। देखिए इसके 21 में से 15 आए और इसके 10 में से 8 आए। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ज़्यादा कौन है? तो आप उसको एक तरीके से निकाल सकते हैं कि क्या, एक तो डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा वैल्यू, और एक आप क्या कर दीजिए, इसको परसेंट बदल दीजिए तो भी पता चल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो परसेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये 21 हो गया टोटल, इसका टोटल हो गया 10, तो परसेंट का मतलब होता है कि हमें इसके 21 नहीं रखना है, इसका टोटल, इसका 10 नहीं रखना है, इन दोनों का टोटल हमें 100 बना देना है। मतलब जब हम किसी चीज को परसेंट में बदल रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस बंदे के लिए बात कर रहे हैं कि इसके 100 में से कितने बने हैं, चाहे उसको कितने में से भी मिले हो। जैसे यहाँ पे इसको 21 में से नंबर मिले, लेकिन हम जैसे परसेंट में बदलेंगे तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि 21 में से मिले, हम बोलेंगे कि इसको हर 100 नंबर में से कितने नंबर मिले। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, तो जैसे मान लीजिए आपका है 400 नंबर आउट ऑफ 500, तो टोटल कितने का था, 500 नंबर का पेपर था, आपके 400 आ गए। तो हम ये नहीं बताएंगे किसी को कि जैसे कोई पूछेगा कितने परसेंट बने, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भाई 500 में से मेरे 400 आए परसेंट। तो परसेंट कैसे निकलेगा, आप परसेंट में इसको कैसे बदलेंगे कि मैं ये चाहता हूं जैसे ही मैं परसेंट में बोलूं, जैसे ही मैं परसेंट में बोलूंगा तो ये 500 नहीं रहेगा बच्चे, फिर ये हो जाएगा आउट ऑफ 100। जैसे मान लीजिए ये 500 में से 400 मिले थे, तो मैंने बोला कि ना 80% आए, आप इसको परसेंट बदल देंगे तो ये 80 ही आएगा, 80% मार्क्स आए। तो उस 80% मार्क्स का मतलब ये है कि समझने वाला, जो सुनने वाला बंदा है, वो अपने आप समझ जाएगा कि 80% का मतलब है कि इसके 80 नंबर आए हैं 100 में से। मतलब अगर मैं इसके सारे सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 100 नंबर का बना दूं तो इसके टोटल 100 में से 80 नंबर आए हैं, या ये कि इसके हर सब्जेक्ट में 100 में से 80 नंबर आए। ये होता है परसेंट का मतलब, कि आपको पूरी वैल्यूज को क्या बदल देना पड़ता है, कि परसेंट में बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको टोटल 100 में से बता दिया है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बदलना है इन फ्रैक्शंस को परसेंट में, तो आप क्या करेंगे, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट बदल जाएगा। कैसे? 12/25, इसका ये पार्ट करते हैं, इनटू कर देना आपने क्या, 100, तो ये परसेंट में बदल गया। ओके, तो ये हो जाएगा 25 फोर जा 100, तो ये हो जाएगा 12 फोर जा 48%। ठीक है। अब अच्छा एक चीज और, अब आपको इस तरह से
नंबर दिख रहा है 48 और आगे परसेंट का साइन लगा, इसका मतलब होता है ये से हट के है, अलग बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपको दिखे 5%, तो इसका मतलब होता है कि ये 5 आउट ऑफ 100 है। अभी अभी तो हमने बात करी कि इसको रिप्रेजेंटेशन देना है हमने, तो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक परसेंट का साइन लगाएंगे, और इसका मतलब होता है कि ये जो 5 है ये 100 में से दिया गया है, यानी इसके टोटल 5 आए हैं 100 में से। जैसे यहाँ पे 48 है, तो 48 का मतलब क्या है कि इसके 48 आउट ऑफ 100 है। 48% का मतलब किसके 48 है 100 में से। ठीक है, तो बस हमें तो केवल परसेंट में बदलना था, ये नहीं बताना था, वो समझने वाला खुद समझेगा। तो इसका मतलब होगा 48%, ये नहीं कि 48 है आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि 48% लिखा होगा तो 48/100 हो जाएगा। ओके, तो अभी तो हमें बोला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तब करेंगे। तो फिलहाल करते हैं अब इसका बी पार्ट। तो अब क्या करना है, इसको परसेंट में बदल देना है, तो इंटू 100 कर देंगे। 25 ज़ा 100, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। 5/12 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 50 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 25 ज़ा, तो ये हो जाएगा 25 5 ज़ा 125/3, और ये बदल गया क्या परसेंट में। चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका डी पार्ट 6/15 इंटू 100, तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, 26 ज़ा, और ये 3 से 2 टाइम्स जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 22 ज़ा 40% बन गया। ई पार्ट करते हैं, इंटू 100 कर दीजिए, तो 25 5 ज़ा होता है 125, और 25 2 ज़ा हो जाएगा 50, और 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 से 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20%। ओके, नेक्स्ट है 3/10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 10 3 ज़ा 30%। जी पार्ट करते हैं इसका 108/300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ये आ गया 36%। एच 189/150 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 9 8 17 1 18, यानी 3 से कैंसिल होगा, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो हो जाएगा 63, 120 126, 126%। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर आएगा आई पार्ट इसका 72/25 इंटू 100, 25 से 4 टाइम्स 72, 7 4 ज़ा 28, 280, 288%। 4 2 ज़ा 8, 4 7 4 ज़ा 28। आई जे 1231/1250 इंटू 100, 0 से 0, 5 25 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अब ये तो 25 से कैंसिल होगा नहीं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 25, ये आ गया परसेंट। चाहे तो इसको डेसिमल में लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, इनको डेसिमल में भी आप बदल सकते हैं, 25 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शंस। आपको इन परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी ठीक पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स हो गया है। पहले वाले में हमें फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना था, इसमें परसेंट को फ्रैक्शन में। तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि 53 और परसेंट का मतलब होता है, इसका ये पार्ट है, परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी ये 53/100 आ गया। ठीक है, तो गया इसका ए पार्ट कंप्लीट। बी करते हैं 85/100 हो गया। देखिए बी पार्ट है 85%, 85/100, और ये कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए। 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 20 ज़ा 100, तो ये आ गया 7/20। सी पार्ट देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 16 इंटू 8, 16 8 से होता है 126, और 128 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 128, और 7 135/8, और परसेंट का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 100 होगा तो नीचे ही 100 लिखेंगे।
ओके, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा 5 20 ज़ा 100। तो ऊपर बच रहा है केवल 27 और अपॉन में बच रहा है 28 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 160। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब डी पे चलते हैं। 3.425, तो क्या करेंगे, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। अब इसके डेसिमल हटाएंगे और नीचे जीरो बढ़ाएंगे, कितने, 3 1 2 3। तो 1 2 3 जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतने जीरो नीचे बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 3425 अपॉन में 1 2, इसको अलग अलग ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये 25 से कैंसिल होता है, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, तो बचेगा 9, 92 हो जाएगा, 25 3 ज़ा 75, 10 85 और 85 और 7, तो ये हो जाएगा 17, तो 175, तो 7 से जाएगा 137 और नीचे कितना बच रहा है, 4000, 4 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 137 अपॉन 1000, 7 3 10 11। अब ये कैंसिल नहीं होगा, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। ओके, इसके बाद आएगा हमारे पास 6.25, तो डेसिमल हट जाएगा और नीचे इस डेसिमल के 2 जीरो बढ़ा दिए नीचे और परसेंट का 100, ये आपने भूलना नहीं है। तो 25 से 25 टाइम्स आता है 625, 25 से 4 टाइम्स, फिर 25 से अगेन 4 टाइम्स ये जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/16 ई। फिर एफ कितना हो गया, 70%, तो 70/100, जीरो से जीरो, तो ये आ गया 7 10। ठीक है, फिर आएगा एफ के बाद जी पार्ट इसका, 15 4 जा 60 + 3 63 अपॉन में 4 और परसेंट का डबल जीरो 100 नीचे। ओके, तो ये 63 अपॉन में कितना आ गया, अब देखिए 63 7 9 सा 9 7 सा, तो ये तो और सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये आएगा कितना, 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। एच पार्ट क्या इसका, 0.0025। आपने ध्यान ही रखना है बच्चे, एक तो डेसिमल का जीरो भी नीचे लगाना है, 1 2 3 4। सबसे पहले तो आप परसेंट का 100 लगा दीजिए नीचे, वरना कहीं मिस भी हो सकता है वो। फिर 1 2 3 4 कितने जीरो लगाने, 4 जीरोज। अब ये बन गया ऊपर 25, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये आ जाएगा 1/1 2 3 4, 40,000। ठीक है, एच के बाद आएगा आई पार्ट इसका, 47.35 अपॉन में 2 जीरो परसेंट के और 2 जीरो डेसिमल को हटाने के, तो ये आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, बचेगा 2 23 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 3 5 7 ज़ा 35 और 5 20 ज़ा 100, तो 7 4 11 और 9 20, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 947 अपॉन 20 इंटू 100 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आई जे पार्ट कर लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 0.525 अपॉन में 100 परसेंट का और डेसिमल के आगे 3 जीरो और लगा देना, तो ये जाएगा 25 2 ज़ा 50, बचेगा 2 25 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा हो जाएगा 100, तो 21 अपॉन में और कितना आ जाएगा 4000। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, वो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, जिसमें हमें इसको बदलना था, किसमें, फ्रैक्शन में बदलना था। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।